गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। आपके स्कूल में एक खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने के परस्पर 1 मीटर की दूरी पर कुछ पंक्तियां बनाई गई हैं, जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये जो फिगर है वो आपके बुक में बना हुआ है, तो आप वहाँ से इसको देखें अच्छे से। AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, देखिए फिगर को देखते रहिए साथ के साथ। ये एक ABCD देख रहे हैं आप, ABCD एक आप आयताकार एक मैदान है जिसमें हमने नाम दे रखा है यहाँ AB, यहाँ BC, यहाँ पे CD और यहाँ पर AD। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये 0 से लेकर 10 तक गिनती इधर लिखी हुई हैं और 10 तक की गिनती यहाँ लिखी हुई हैं। और वो ये कह रहे हैं हर 1 मीटर इन सभी के बीच में दूरी कितने की है, 1 मीटर की है। हर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रहे हैं कि परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। तो निहारिका दूसरी पंक्ति के AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। निहारिका जो है, जो AD है, ये वाली है AD। ठीक है, AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो मान लीजिए पूरी यहाँ पे 100, ये आपका जो 10 तक है यहाँ पर, ये पूरा 100% है इसका। तो उस वो कह रहे हैं उस 100 भाग का पूरा ये समझ लीजिए 1/4 भाग वो दूरी तय कर रही है। तो मान लीजिए 4 पे वो बिंदु है, हमने यहाँ पे बना दिया उसको 4 पर वो बिंदु है जो 1/4 भाग वो दूरी तय कर रही है। तो मैंने यहाँ पे N लिख दिया, निहारिका के लिए मैंने N लिख दिया, जो कि AD के अनुदिश है। दूसरी पंक्ति में कहा है, तो दूसरी पंक्ति यहाँ पे ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये हो गया 1/4 भाग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं वहाँ पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो यहाँ पर क्या गाड़ दिया उसने, एक झंडा गाड़ दिया। उसके बाद प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के भाग 1/5 के बराबर दूरी दौड़ती है। अब बात आ रही है प्रीत की। तो प्रीत कौन सी पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग। तो 8वीं पंक्ति कहाँ बनेगी, 8वीं पंक्ति यहाँ से ये आ गई हमारी 8वीं पंक्ति, ये वाली 8वीं पंक्ति हो गई। ठीक है, नीचे जो है ये पंक्ति है और 8वीं पंक्ति में देख रहे हैं आप, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8वीं। ठीक है, तो 8वीं पंक्ति में क्या कर रहा है प्रीत, अब 8वीं पंक्ति के अंदर 1/5 भाग दूरी तय करते हैं AD की। AD पूरी कितनी है, ये तो 1/5 क्या बन जाएगा उसके 5वें हिस्से पर। ठीक है भाई, ये मान लीजिए आपका 5वां जो हिस्सा ये वाला हो गया, तो 5वें भाग पर ये हो गया प्रीत। ठीक है, तो 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग दूरी तय कर ली प्रीत ने। ये हो गई निहारिका की दूरी। ठीक है, निहारिका ने दूसरी पंक्ति में यहाँ तक दूरी तय करी है और प्रीत ने यहाँ पर दूरी तय करी है 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग। अब और लाल झंडा गाड़ देती है, वहाँ पे उसने एक झंडा यहाँ पर गाड़ दिया। अब दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब जो N और P है, इन दोनों की बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, उससे पहले आपको इनके निर्देशांक पता होने चाहिए, कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। तो अब यहाँ पर N और P के बीच की दूरी निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करके। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो वो तो हो जाएगी। फिर क्वेश्चन उसने आगे बढ़ाया है, यदि रश्मि, एक लड़की और है, रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों के बीच में ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है, तो वह उसे अपना झंडा कहाँ पर गाड़ना चाहिए। तो उसे अपना झंडा कहाँ पे गाड़ना चाहिए, तो रश्मि के लिए मैंने ये R पॉइंट लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक बीच में दूरी आपको उसको क्या करना है, एक झंडा गाड़ना है। तो मान लीजिए ये आपकी पूरी NP दूरी है और ठीक बीच में मान लीजिए ये R बिंदु है, तो यहाँ पर उसे झंडा एक गाड़ना है। तो यहाँ पे आप बात आ गई R जो है उसके कोऑर्डिनेट भी आपको निकालने होंगे, उसके निर्देशांक भी आपको निकालने पड़ेंगे। क्या होगा, मतलब X और Y के पॉइंट निकालने आपको। N के भी चाहिए, P के भी चाहिए और R के भी चाहिए। ठीक है, जब N और P के आ जाएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके हम दूरी निकाल लेंगे इनकी। उसके बाद
फिर बात कर रहे हैं वो ठीक बीच में निकालना है। ठीक बीच में निकालना है मतलब मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे भाई, हम वो जो मध्य बिंदु फॉर्मूला आपको बताया था वो लगाना है। मध्य बिंदु फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है आपका, वो हम लगाएंगे आर के लिए, रश्मि के लिए। तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन लिखने में काफ़ी बड़ा है लेकिन करने में इतना ही ये आसान है। बस आप फिगर देखें और अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ एक बार कि जो निहारिका है यहाँ पर, ये निहारिका ने कहा था दूसरी पंक्ति में, तो x का मान तो 2 हो गया। दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग किसका, एडी का। 1/4 भाग किसका, एडी का। एडी में कितने गमले हैं टोटल, 100 है। तो ये इस प्रकार से बनेगा, 4 से कट जाएगा ये 25 बार। तो n के कितने बन गए, कोऑर्डिनेट बन गए, n के निर्देशांक बन गए 2,25। मैं अगले पेज पे निकाल के बताऊंगा, यहाँ से बता रहा हूँ फिगर से, क्योंकि अगले पेज पे फिगर नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी पंक्ति में 1/4 एडी का, और एडी कितना है, 100 है। 100 गमले रखे हुए हैं 1 मीटर की दूरी पर, हर 1 मीटर पे। तो 4 से कट जाएगा, ये y का मान बन गया 25, ये वाला जो मान आया वो 25, और ये हमारे पास x2 दे ही रखा है। उसी प्रकार हम p के निकाल सकते हैं। p का कितना है, x का मान कितना है 8, 8वीं पंक्ति में, तो x तो हो गया 8, और y निकालना है 1/5 किसका, एडी का। एडी कितना है, 100 है। तो इसको भी सोल्व कर दो, 5 से कट जाएगा ये 20 बार। तो 8,20 बन गए आपके p के कोऑर्डिनेट, p के निर्देशांक बन गए। ठीक है भाई, तो 8 जो हमारे पास है वो x का मान है और y का मान हो गया 20। तो हमारे पास n के भी आ गए और उसके भी आ गए आपके p के भी। तो हम इनका डिस्टेंस फार्मूला अब लगा सकते हैं। ठीक है, और r के लिए मिड पॉइंट फार्मूला हम लगाएंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो देखिए, मैं अगले पेज पर इसको कर देता हूँ। देखिए, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सॉल्व कर रहा हूँ। निहारिका, निहारिका क्या कर रही है, निहारिका के लिए मैंने n बिंदु माना था। तो निहारिका मतलब n के तय बिंदु के निर्देशांक, निहारिका के तय बिंदु के निर्देशांक, निहारिका ने जितनी भी दूरी तय करी है उसके निर्देशांक क्या होंगे। दूसरी पंक्ति में 1/4 एडी का, एडी कितना है 100। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, दूसरी पंक्ति में 1/4 गुना 100। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब बात करेंगे तो ये क्या हो गया, 2,25 हो गया। तो 2,25 बन गया भाई। ये n का कोऑर्डिनेट क्या बन गए, n के निर्देशांक बन गए हमारे पास 2,25, ये 25 और ये 2। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, प्रीत के भी निकाल देंगे। प्रीत मतलब p के द्वारा तय बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, जो भी हमने उसने दूरी तय करी है, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करी है प्रीत ने, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट, ये जो निर्देशांक होता है इसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 8वीं पंक्ति में, मतलब x का मान तो 8 हो गया, 1/5 किसका, एडी का, और एडी कितना है 100। तो 5 से इसको भाग कर दिया, 5 से भाग हो गया ये 20 बार। तो 8,20 बने, इसलिए मैंने लिख दिया, अर्थात p के जो निर्देशांक बने 8,20, n के हो गए 2,25 और p के 8,20 हैं। तो हमें दोनों के निर्देशांक पता है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है। ठीक है, तो अब हम इनके बीच में डिस्टेंस निकाल देंगे, दूरी निकाल देंगे, जो कि हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ये वाला। ठीक है, एन पी के बीच की दूरी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एन एंड पी, एन और पी के बीच में, निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पर ये वाला दूरी सूत्र, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बात। अब देखिए, जब हम निकाल रहे हैं एन पी, तो एन पी बराबर, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो जो पहले वाला है, ठीक है, वो मान लिया हमने x1 और y1। ठीक है, ये जो हमारे पास n है वो आपका क्या माना जाएगा, x1 और y1। और जो p वाले कोऑर्डिनेट है हमारे पास, p वाले निर्देशांक जो हैं वो माने जाएंगे हमारे पास x2 y2। तो x2 - x1 क्या बनेगा, 8 - 2, और y2 - y1 क्या बनेगा, 20 - 25। ठीक है, तो वही वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे रख के बताई है, देखो। ठीक है, x2 क्या है 8 और x1 क्या है 2, तो 8 - 2 का होल स्क्वायर। y2 क्या है 20 और y1 क्या है 25, 20 - 25 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 गए तो 6 का स्क्वायर, प्लस 20 में से 25 गए तो -5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और साइन 25 के आगे जो है बढ़ा है, 25 जो है बढ़ा है तो उसके आगे बड़े का निशान आएगा यहाँ पर। तो ये हो गया -5 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36, 36 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई 61, √61।
तो NP की वैल्यू आ गई 61 मीटर, मतलब निहारिका और प्रीत के बीच झंडों के जो बीच की दूरी हो गई है वो हो गई √61 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन चल रहा है मीटर के अंदर। ठीक है कि 100 मीटर की दूरी पर उसने 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं, इस प्रकार से। ठीक है भाई, ये एक प्रश्न तो आपका यहाँ पे ख़त्म होता है कि उन दोनों के बीच की दूरी निकालिए। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था और सॉल्व करने पे बस छोटा सा है, बस आपने निर्देशांक बताए और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे ख़त्म। फिर उसने ये कहा था कि रश्मि उनके ठीक बीच में झंडा गाड़ना चाहती है, तो वो चीज़ भी मैंने यहाँ पर लिख के बताई है। माना रश्मि के द्वारा झंडा लहराए जाने वाले बिंदु के निर्देशांक x, y हैं। हमने ये मान लिया जो रश्मि है, रश्मि को मैंने r से नोट किया है, तो x, y हैं उसके जो निर्देशांक है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं, मतलब जो हम मान निकालेंगे x और y का मान निकालेंगे रश्मि के लिए, क्योंकि रश्मि मतलब r, निहारिका मतलब n और प्रीत मतलब p के झंडों के ठीक बीच में झंडा लगाना चाहती है। ठीक है, रश्मि प्रीत और निहारिका के ठीक बीच में झंडा लगाना चाहती है, इसलिए मध्य बिंदु का सूत्र का प्रयोग करने पर रश्मि के निर्देशांक बताइए। ठीक है, इसलिए मध्य बिंदु का सूत्र प्रयोग करने पर रश्मि के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। ये चीज़ मैंने लिख के बताई है ताकि आपको पता हो कि भाई मैंने मध्य बिंदु फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि रश्मि के लिए हमने x और y मान लिए, जो कि निहारिका और प्रीत के ठीक बीच में लगाना चाहती है। ठीक बीच का मतलब हो गया बिल्कुल मध्य बिंदु की बात कर रहे हैं वो, इसलिए मध्य बिंदु का प्रयोग करेंगे रश्मि के निर्देशांक निकालने के लिए। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला ये है, वरना अगर मैं ये बात ना लिखूं, अगर मैं ये ना लिखूं ये इतना सब कुछ, तो यहाँ के बाद ये क्वेश्चन यहाँ पे इतना ख़त्म हो जाता है, बहुत छोटा क्वेश्चन, यहाँ डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ मिड पॉइंट फार्मूला और सवाल ख़त्म। लेकिन ये कैसे आया वो हमें बताना ज़रूरी है, इसलिए ये काम आपको करना है। ठीक है, तो ये भी आपको लिखना ज़रूरी है कि हमने मध्य बिंदु फार्मूला क्यों लगाया। तो मैं साइड में लगा रहा हूँ मध्य बिंदु फार्मूला। मध्य बिंदु फार्मूला क्या है हमारे पास, ये वाला मिड पॉइंट फार्मूला जो हमारे पास है, x बराबर x1 + x2/2। तो x1 क्या है हमारे पास 2 और x2 क्या है 8, 2 + 8/2 मतलब कितना हो गया 10/2, ये 2 से कटने के बाद हो गया 5, तो x की वैल्यू क्या आई 5। ठीक है, उसी प्रकार y बराबर क्या होता है y1 + y2/2। ठीक है, तो y1 क्या है हमारे पास 25 और y2 क्या है हमारे पास 20, 25 + 20/2, तो 20 और 25 कितना हो जाएगा 45, 45/2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 22.5। y की वैल्यू आ गई 22.5 और x की वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू 22.5। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, और ये मैंने आपको बताया था हमने क्या माना है रश्मि के लिए x का y माना है, तो x और y का तो मान आ गया, बस वही हमें निकालना था। अतः रश्मि के द्वारा झंडे को 5वीं लाइन में या 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर लगाया गया। कि रश्मि ने अपना झंडा कहाँ पे लगाया, उन दोनों के बीच में 5वीं पंक्ति में लगाया, क्योंकि एक की पंक्ति थी दूसरी और एक की पंक्ति थी वो 8वीं, तो रश्मि ने जो पॉइंट लगाया है वो अपनी 5वीं पंक्ति में, वो भी 22.5 मीटर की दूरी पर लगाया है। ठीक है बात, अब बस हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ लेना, x वाला क्या है पंक्ति है, तो ये मैंने 5 लिखा है इसलिए 5वीं पंक्ति में, और जो दूरी जो आ रही है वो हमारी निकल के आई है 22.5, 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर लगाया गया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ये इस फिगर में बताया गया था कि यहाँ पर ये दूरी आई है जो यहाँ पर ये 22.5 मीटर की निकल के आई है और 5वीं पंक्ति में निकल के आया है। देखिए मैंने यहाँ 5वीं पंक्ति ही बनाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है आपको, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु जो है किस अनुपात में विभाजित करता है, ये वाला बिंदु। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना तो इस वाले बिंदु का नाम दिया है, ना ही इस बिंदु का नाम दिया है, और ना ही इस बिंदु का हमें कोई नाम दिया है। और हमें क्या निकालना है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन आया है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मैंने आपको ये पहले बताया था
कि जब अनुपात दे रखा है तो हम लगाएंगे m1 m2 वाला फॉर्मूला, और जब अनुपात निकालना है कि किस अनुपात में, तो हम निकालेंगे kx2 x1 वाला, मतलब k वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए मैंने वही फॉर्मूला लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि m1 m2 कब लेगा, जब आपको अनुपात दे रखा है, जैसे 2:3, 4:5, तो जब तो लगाएंगे m1 m2 वाला फॉर्मूला। और जब आपका आ जाए कि कौन से उसमें अनुपात में विभाजित करता है, किस रेशो में वो डिवाइड करता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आप देखिए तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, माना बिंदु P, मैंने इस वाले बिंदु को क्या माना, P, माना बिंदु P -1,6 बिंदुओं A, इसको माना मैंने A, आगे वाले को इसको मान लिया मैंने A, बिंदुओं A -3,10 और बिंदु B, इस वाले को क्या माना मैंने B, बिंदु B 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये लाइन आपको लिखनी है। ठीक है भाई, जो बिंदु है वो A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। वो पूछ रहे हैं किस अनुपात में, तो हम मान के चल रहे हैं कि k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, क्योंकि जब हमें पता होता तो हम वो लिखते और फॉर्मूला भी दूसरा लगता, लेकिन अब हमें पता नहीं है, तो जब हम पता नहीं है तो हम इस क्वेश्चन में मान के चलेंगे k अनुपात 1 में विभाजित करता है। माना बिंदु P -1,6 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड, सेम लाइन रखी है मैंने यहाँ पर, को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर x क्या होगा, x होगा ये वाला, ठीक है, और y क्या होगा ये वाला। पहले जो आपको जो बिंदु दे रखा है ये वाला, इसमें जो मैंने P माना हुआ है, इसमें बनेगा x और y। ठीक है, x का मान हो गया -1, y का होगा ये। फिर जो आपके दे रखे हैं A और B, A और B में तो आपको पता ही है x1 y1 x2 y2 होते हैं, तो ये हो गया x1 और ये वाला हो गया y1। ठीक है, x1 हो गया -3, y1 हो गया 10, और ये वाला हो गया x2 6 और ये हो गया y2 -8। क्लियर। अब हमारे पास सारी वैल्यू रहो पता है, और हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है। तो इसलिए क्या करेंगे भाई, हम ये x बराबर क्या है, kx2 + x1 अपॉन k+1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है जब हम k/1 वाला सवाल करते हैं, kx2 + x1 अपॉन k+1, और y बराबर क्या होता है, ky2 + y1 अपॉन k+1। क्लियर हो गई बात। और ये मैंने उसका वो फिगर बनाया हुआ है। ए और बी एक रेखाखंड है, एक लाइन सेगमेंट आपको दे रखा है, ए के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं, बी के ये दे रखे हैं, निर्देशांक दोनों को दे रखे हैं। और जो बिंदु जो यहाँ पर P है वो -1,6, ये वाला बिंदु P -1,6 जो है बिंदु P, वो k/1 में विभाजित करता है इसको। हम मान के चले ना, ये लाइन जो मेरे यहाँ लाइन लिखी है इतनी बड़ी, ये वो उसका मतलब ये वाला है जो आपने ये मैंने यहाँ ये जो फिगर बनाया हुआ, ये फिगर भी आपको बनाना है कि ए भी एक लाइन सेगमेंट दे रखी है जिसमें ए बी पॉइंट ए के दे रखे हैं कोऑर्डिनेट, बी के दे रखे हैं, पी का दे रखा है, वो k/1 में विभाजित करता है। तो वो लाइन मैंने आपको यहाँ लिख के बताई थी। तो ये हमारे x1 y1 है यहाँ पर, ये हमारे x2 y2 हैं, ये हमारे x और y हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से सारी वैल्यू हमने ऊपर लिख के बता दी है। तो बस अब फॉर्मूला में पुट करेंगे, x बराबर kx2, x2 क्या है यहाँ पर देखिए 6 है, तो k × 6, ठीक है, प्लस x1 आप देख सकते हैं x1 क्या है -3, तो +-3 ब्रैकेट में लिख देंगे, और नीचे क्या आएगा k+1, क्योंकि k की हमें कोई वैल्यू नहीं पता, तो k को k रखना है हमें। तो और x की वैल्यू पता है, यहाँ x का मान क्या है ये रखा है हमने, जो हमने ये दे रखा है स्टार्टिंग में, p बिंदु जो दे रखा है उसमें x का मान दे रखा है, तो x का मान रख दिया हमने -1, तो 6 के -3 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा k+1। ठीक है, इससे गुना होगी, 6 की गुना करेंगे 6 के हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3 आ गया ऊपर बटे k+1। जूम कर देता हूँ थोड़ा समय से। ठीक है भाई, इन दोनों की गुना करेंगे, ये 6k हो गया, इन दोनों की होगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 और k+1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने, इसके बटे में क्या है 1, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा -k और -1। ठीक है भाई, -1 की इसमें हम गुना कर रहे हैं इसमें, तो -k और -1 हो जाएगा, और इस 1 की गुना इसमें करेंगे तो 6k -3 वो सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर कर दी है।
अब क्या करेंगे, माइनस करके यहीं रख दिया, अब 6 को इधर ले आए तो प्लस का हो गया माइनस का, यहाँ 6 प्लस का था, लेफ्ट में आने के बाद माइनस का 6 हो गया, और ये माइनस का 3 यहाँ कहीं रख दिया हमने, और जो ये माइनस का 1 था उसको ले आए हम राइट में यहाँ पर, ये क्या हो गया, इधर आने के बाद प्लस का 1 हो गया, माइनस का हो गया प्लस, तो माइनस का के और माइनस का 6 हो जाएगा माइनस के 7 के, और माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 2 आ गया, माइनस के 3 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 2 आ गया, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, ठीक है, ये माइनस माइनस आपके कट जाएंगे, तो के बराबर क्या बन जाएगा, 7 आ जाएगा इसके बटे में, तो 2/7, तो के की वैल्यू बन गई 2/7, ठीक है। और हम क्या रेशो मान के चले थे, हम के का रेशो माने थे k/1, और k/1 का क्या मतलब होता है भाई, k/1, तो k/1 किसके बराबर आया है, 2/7 के बराबर आया है, तो रेशो क्या बना, 2/7 बना, ठीक है, ये आ गया आंसर। अतः अनुपात क्या बना आपका, 2:7 है, जो उसने पूछा था किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसलिए जो बिंदु P है, ये वाला बिंदु P, बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में, कि 2:7 में विभाजित करता है, क्योंकि हमने 2:7 आंसर निकाला है, ठीक है। तो हम k अनुपात 1 मान के चले थे, तो आंसर आया हमारे पास 2:7। ध्यान रखना यहाँ पे जो k की वैल्यू होती है वही अनुपात बनता है कि 2:7, 2/7 है तो 2:7 बनेगा, ठीक है। अब मैंने ये मान आपको निकाल के दिखाया x से, अगर आप y से सॉल्व करेंगे तो y से भी यही मान निकल के आएगा, इसलिए करने की उसको ज़रूरत नहीं है, हमारा x से ही काम हो गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको पहले ये x वाला सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद y वाला सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो लेकिन आगे बात करेंगे उसके लिए। फिलहाल इस क्वेश्चन में यहीं तक था, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स।